भारत के उत्तर में हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक बूढ़ा और विद्वान पंडित अकेले एक प्राचीन मंदिर में रहता था, जो कई वर्षों से उस शिखर पर बना हुआ था। एक शाम जब वह मंदिर की चौकी पर बैठा था, उसे नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठा और नीचे झांका, उसने देखा कि एक युवा और सुंदर स्त्री धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। उसके हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी। पंडित के दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे वर्षों की तन्हाई में कोई रोशनी की किरण आ गई हो। वह खुद को रोक न सका और पुकार उठा, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। स्त्री, जो धीरे धीरे चढ़ रही थी, उसकी आवाज सुनकर रुक गई और फिर तेजी से कदम बढ़ाने लगी। पंडित बेकरार होकर उसकी ओर दौड़ा। जब वह शिखर पर पहुंची तो पंडित ने उसका बाजू पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर तेल की शीशी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके मन में एक अनोखी कशमकश ने जन्म लिया। वह चुपचाप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान चट्टान की ओर ले जाने लगा। स्त्री हैरानी से बोली, कहां ले जा रहे हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? पंडित ने कोई उत्तर न दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। वे दोनों एक ऐसी ऊंची चट्टान तक जा पहुंचे जहां पक्षी भी पर ना मार सकता था। वहां पहुंचकर पंडित रुका और बोला, तुम एक मालिशिन हो, है ना? स्त्री ने सिर हिलाया और बोली, हाँ बाबा, मैं सचमुच एक मालिशिन हूं। पंडित ने पूछा, तो क्या तुम मेरी टांग की मालिश कर सकती हो? स्त्री घबराकर बोली, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ औरतों की मालिश करती हूं, आप तो पुरुष हो। पंडित ने तुरंत अपनी टांग पकड़ ली और नीचे बैठते हुए बोला, यहां बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। स्त्री परेशान होकर उसके करीब आई और बोली, कहां दर्द है? दिखाओ। पंडित ने कहा, यहां मेरी पिंडली में जरा मालिश कर दो, शायद आराम आ जाए। स्त्री कुछ देर हिचकिचाई, फिर धीरे से उसकी पिंडली पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। पंडित ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया, लेकिन उसके दिल में एक छुपे हुए मकसद का पहला कदम पूरा हो रहा था। जैसे बरसों की तन्हाई में कोई गर्माहट की लहर दौड़ गई हो। अब रात गहरी हो चुकी थी और अंधेरा चारों ओर छा गया था। युवती उठी और पहाड़ से नीचे जाने लगी। पंडित घबराकर बोला, इस समय कहां जाओगी? अंधेरा बहुत है, आज रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। मालिशिन ने देखा कि रात सचमुच गहरी हो चुकी थी। वह रुककर पंडित की ओर देखने लगी। पंडित विद्वान और अपनी उम्र के बावजूद आकर्षक था। वह बस उसे देखती रह गई। फिर बिना कुछ सोचे धीरे से उसके करीब आई और बोली, ठीक है, आज रात मैं आपके पास ठहर जाती हूं, लेकिन यहां सोने की जगह कहां है? पंडित मुस्कुराकर बोला, जगह तो मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ रहो। यह कहकर उसने मालिशिन का हाथ पकड़ा और फिर से मंदिर की ओर चढ़ने लगा। जब दोनों मंदिर के पास पहुंचे तो मालिशिन ने उसे देखकर कहा, यह तो बहुत पुराना मंदिर है, यहां तो केवल एक आदमी रह सकता है। पंडित उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मंदिर पुराना है, लेकिन यह पहाड़ तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों मंदिर के बाहर इसी चट्टान पर सो जाएं? युवती बोली, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पंडित ने तुरंत चट्टान पर एक चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। मालिशिन चटाई पर बैठ गई। पंडित भी उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नजर मालिशिन के हाथ में मौजूद तेल की शीशी पर पड़ी। उसने मालिशिन से पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेती हो? मालिशिन बोली, जो जितना देता है ले लेती हूं। पंडित ने फिर पूछा, और मुझसे कितने लोगी? मालिशिन चुप रही, कोई उत्तर न दिया। पंडित ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहां कहां की मालिश करती हो? मालिशिन ने सादगी से कहा, जिसकी जहां चाहत हो वहां कर देती हूं। यह सुनकर पंडित के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मंदिर के अंदर गया, कुछ लकड़ियां लाया और आग जलाई, फिर 2 अंडे उबालकर उसके सामने रख दिए। मालिशिन हैरानी से बोली, इसकी क्या जरूरत थी? पंडित ने नरमी से कहा, यहां बहुत ठंड है, ये अंडे खा लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मालिशिन ने सवाल भरी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ न बोली। उसने एक अंडा खा लिया और पूछा, क्या आप कुछ नहीं खाएंगे? पंडित बोला, मुझे ठंड नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं।